आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। हमारे साथ राम महेश मिश्र जी हैं, जो कि भाग्योदय फाउंडेशन चला रहे हैं। क्या उद्देश्य है मिश्रा जी इस फाउंडेशन का, किस तरह इसकी नींव रखी गई? भाग्योदय फाउंडेशन का ध्येय वाक्य है भारत भाग्योदय, वैश्विक अभ्युदय, प्रकृति एवं मानवता को समर्पित एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन। तो एक तो हम लोग दैनिक विचार प्रेषण करते हैं, आध्यात्मिक, सोशल मीडिया का भी उसमें सहारा लेते हैं। एक साप्ताहिक विषय होता है, वो ज्वलंत कोई मुद्दा लेते हैं। एक ये सेवा चल रही है, कुछ पुस्तकों का लेखन हुआ है। जैसे 3 पीढ़ियाँ परिवार व्यवस्था हमारी जो विशृंखलित हो रही है, बाबा दादी, बेटा बहू, नाती पोता सब साथ रहते थे प्रेम से, वो सब बहुत बिगड़ रहा है और ये बिगड़ाव भारत की बहुत बड़ी हानि है। हमने पुस्तक लिखी है श्रद्धा के कल्पतरु, माने बड़े बुजुर्ग जो हैं वो श्रद्धा के कल्पतरु हैं, उनके नीचे खड़े होकर कुछ भी मांग सकते हो और पा सकते हो। 200 पेज की किताब है, समाज के हर घर में जाने वाली है और तीनों पीढ़ियों को संदेश देने वाली है। ऐसी कुछ और पुस्तकों का भी लेखन हुआ है। तो साहित्य सृजन के माध्यम से सेवा है। कुछ हम भाग्योदय ग्राम बना रहे हैं। समग्र ग्रामीण विकास की जो बात होती है, उसमें समग्र रूप से विकसित गांव कैसा हो, नशा मुक्त गांव, अपराध मुक्त गांव, मुकदमा मुक्त गांव, स्वच्छ गांव, स्वावलंबी गांव, शिक्षित गांव आदि तो आदि। जैसी परिकल्पना है आज के इस आधुनिक मॉडर्न युग में, जी, ऐसा तो लगता है जैसे आपकी जो परिकल्पना है राम राज्य या राम युग की, ये सच बात है, अवधारणा को बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन इस युग में ऐसा कैसे संभव है? देखिए, जो व्यक्ति है वो इधर हमने कुछ दशकों में व्यक्ति रूपी इकाई की बड़ी उपेक्षा की। व्यक्ति जो पर्सन है, हम लोग कहते हैं हम समाज बदल डालेंगे, देश बदल डालेंगे, लेकिन व्यक्ति के बदलाव की बात कोई नहीं सोचता। हमारे मार्गदर्शक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने हम बदलेंगे का नारा दिया कि हम जो हैं, मैं अगर यहाँ हूँ, आप हैं, तो हमने अगर अपने आप को बहुत परिष्कृत किया तो ऐसे लोग जब कहीं परस्पर मिल जाएंगे तो बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। सोशोलॉजी में कहा गया सोसाइटी इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप। बस। लेकिन वो रिलेशनशिप अब दूरियां बढ़ रही हैं। उस दूरियों को कैसे आप लोग कम करेंगे और कैसे प्रेम की भावना जगेगी, जिससे हमारा जो जिस समाज की आप परिकल्पना कर रहे हैं, जो आपकी बृहद सोच है, वो कायम हो पाएगी, वो आगे आ पाएगी? अब वही जो दूरी बढ़ रही है, कैसे दूरियां कम हों, उसके विभिन्न प्रयास, हमारा मिलना जुलना। जैसे मैं कहीं भी होता हूँ, हरदोई हमारी जन्मभूमि है, लखनऊ कर्मभूमि रही, फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली हमारी कर्मभूमियाँ रहीं, तो पूरा देश हो गया है। तो जहाँ भी रहे वहाँ से अपने लोगों को याद करते हैं। एक माध्यम है, सोशल मीडिया ने भी दिया, हाँ भाई साहब नमस्कार, एक डाल दिया, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हरदोई परिवार, लखनऊ परिवार, 1 2 3, उत्तर प्रदेश परिवार, ढेर सारे। थोड़ी मेहनत करनी होती है, आदमी को लगता है अच्छा मिश्रा जी याद कर रहे हैं, तो प्यार वाला। पहले खूब मिल लेते थे, अब उतना मिलना तो संभव नहीं। देखिए, सबसे कहें हम मिल लेंगे तो मिलने में ही समय पूरा जाता रहेगा, लेकिन मिलना भी जरूरी है। तो ये प्रयास करने होंगे। लोग हैं, बस अच्छे लोग। एक लक्ष्य है भाग्योदय फाउंडेशन का, 24 लक्ष्यों में उद्देश्यों में से एक, कि कैसे अच्छी सोच और अच्छे कर्तृत्व वाले लोगों और संस्थाओं का परस्पर परिचय हो, एक दूसरे के समीप आवें और एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे की तारीफ करें। मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हमने प्रशंसा की, वाह बहुत बढ़िया। हमारे श्री प्रशांत शुक्ल दिख रहे हैं, 100 से अधिक योगाचार्यों को रोजी दिए हैं इसी लखनऊ में, 100+। ऐसे एक IT के अनुपम मौर्य जी हैं, ये विरसर करके, 100+ लोगों को, मैं समझता हूँ 150 के ऊपर लोग हैं, IT वालों को रोजगार दिए हैं लखनऊ में। यस। अब वो क्या है, 3 देशों में कर रहे हैं। हाँ, अब ये घरों भेजते हैं कि कोई बड़े आदमी है, 5000 रुपये 1 घंटे में मिल रहा है, 45 मिनट का 5000 रुपये एक आदमी दे रहा है। ये लड़कियां, अभी अर्चना बेटा, अर्चना क्षमा मेरे पास आ जाएंगे। ये अर्चना बिटिया है, ये मानी टावरी साहब, ये 88 किलो की थी, 88 किलो। और इस समय देख ले, बिल्कुल लगता है इसकी खुद बिटिया इसके बराबर की है। अरे वाह वाह, अभिनंदन अभिनंदन। इनके ये गुरुजी हैं, और हम इनके गुरुजी, हमको दादा गुरु कहती है। वाह वाह। और क्षमा से अभी नया परिचय हो रहा है। तो ये देख रहे हैं, ये योग के आधार पर हो गया। तो करते रहिए, अच्छे लोग मिलते जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपका, भाग्योदय जो फाउंडेशन है आपका, अकॉर्डिंग टू योर फाउंडेशन, सोशल कनेक्टिविटी में यूथ का क्या योगदान आप मानते हैं और कैसे यूथ को आगे आना चाहिए? यूथ के बिना तो बातें नहीं बनेगी। हमारा जो मैंने कहा 24 हमारे जो बाइलाज में कार्य बिंदु है, उसमें एक है युवाओं और महिलाओं को साथ लेकर चलना।
यूथ के लिए हम विद्यालयों में जाते हैं। यूथ एक स्वयं उदाहरण रिपीट करूं प्रशांत जी, सारे यूथ हैं युवा, ये योगाचार्य, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हम लोग विद्यालयों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं। हमारे निदेशक अध्यात्म एवं शिक्षा में विभिन्न प्रखर बना रखे हैं भाग्योदय में, उस पर डायरेक्टर्स बनाए। रविराज सिंह नाम के हमारे भाई हैं, हाईकोर्ट इलाहाबाद में एडवोकेट हैं, तो यूथ के ही बीच में वो केवल जाते हैं और विवेकानंद दर्शन, गीता दर्शन, वेदांत दर्शन को आधार बनाकर विद्यार्थी कैसे उसका करियर बड़ा ऊंचा हो सकता है, कैसे एकाग्रता हो सकती है, कैसे बढ़िया अंक ला सकता है, कैसे आगे के लक्ष्य तय कर सकता है, आदि आदि के बारे में मार्गदर्शन कराते हैं। तो हम यूथ में ही जा रहे हैं और यूथ में भी उसको पकड़ रहे हैं, बच्चे वाले को वहाँ पर। दूसरे जैसे कोई युवक केवल हाई स्कूल इंटर पढ़ पाए, हमें सेना और पुलिस में तैयार करने का हमने कुछ कर सेना के अफसर ले लिए, पुलिस के ले लिए, उनके माध्यम से वो भी ग्रामीणों में, ग्रामीण अंचलों में उनकी तैयारी कराई, कुछ 2-3 महीने मार्गदर्शन कराया। वो थैंकफुल भी होता है कि हमें आपने तैयार कर दिया सेना में और पुलिस में भर्ती के में प्रवेश के लिए, परीक्षा के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, ऐसे काम भी करते हैं। तो ये थे माध्यम है युवाओं को जोड़ने। ये थे मिश्रा जी जो कि भाग्योदय फाउंडेशन चलाते हैं। इनका फाउंडेशन युवाओं को के सर्वांगीण विकास को लेकर के काम करता है। इनके फाउंडेशन से निकले युवा तमाम युवाओं को न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बल्कि उन्हें एक दिशा दे रहे हैं, उन्हें एक नेतृत्व की भूमिका में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें स्वाभिमानी स्वावलंबी बनाने की एक मुहिम चला रहे हैं, जो कि रूरल बिजनेस हब और भाग्योदय फाउंडेशन जैसी तमाम इकाइयाँ आज इस दिशा में काम कर रही हैं। देखते रहें समग्र चेतना। नमस्कार।